Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover current affairs of 15th April. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो हैज बिकेम द फर्स्ट एंड हैज अचीव्ड द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन to become first in India to complete an underwater river journey. Correct answer for this question is Kolkata Metro and trial basis successful हो चुका है. By the year 2023 एंड तक ये पब्लिक के लिए भी ऑपरेशनल हो जाएगी एंड 33 मीटर्स बिलो द सरफेस आपको ये मिलेगी. होवरा मेट्रो स्टेशन ये फर्स्ट बनेगा एंड कौन सी नदी के नीचे से आपको निकल के जाना बेसिकली जिसके अंदर से ये मेट्रो जाने वाली है. द नेम ऑफ द रिवर इज रिवर हुगली. रिवर का नाम भी याद रखें. कौन सा रेलवे मेट्रो लाइन बना है ये आप याद रखेंगे, कोलकाता मेट्रो. एंड बाय द ईयर 2023 दिसंबर मंथ तक ही ये फुली ऑपरेशनल भी हो जाएगा. पब्लिक भी आप जाके भी इसमें ट्रैवल कर सकते हो. लगभग 5 किलोमीटर का जर्नी आपको अंडर वाटर करने को मिलेगा. तो कोलकाता मेट्रो फर्स्ट बना है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली which of the following has launched stay safe campaign to educate people on online safety. तो ऑनलाइन सेफ्टी के लिए आपको ये अवेयर करेगा. ओके आपकी मैसेज की प्राइवेसी, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो फ्रॉड्स भी आजकल हो रहे हैं. तो स्टे सेफ कैंपेन स्टार्ट किया गया व्हाट्सएप द्वारा, ये आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. What was the name of the joint military exercise which was recently conducted by Andaman and Nicobar Island? तो jointly ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज है जो अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई. आपको बताना है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है जो अंडमान एंड निकोबार कमांड के तहत हुई. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्सरसाइज कवच. एक्सरसाइज कवच का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जिसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज द्वारा कंडक्ट कराया गया. देखो अब मैं कुछ आपको अंडमान एंड निकोबार के बारे में जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कुछ चीज़ें आपके साथ डिटेल करूंगा, शेयर करूंगा. देखो अभी रिसेंटली राधानगर बीच आपको याद रखना है जो अंडमान एंड निकोबार का था, जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया. प्रेजेंटली आपसे मैं पूछूंगी कितने बीच ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया. तुंडी बीच एंड कदमत बीच ये आपको याद रखना है जो लक्षद्वीप का है, जिसे अभी रिसेंटली जो दिया गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का. टोटल राइट नाउ हमारे पास 12 बीच ऐसे हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया, जो डेनमार्क बेस्ड कंपनी है जो देती है. फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. ओके देखो अंडमान एंड निकोबार में एक रिसेंटली एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, ऑपरेशन ककम्बर, जिसके तहत जो भी फॉरेन पोचर्स थे, जो भी स्मगलर्स थे, बेसिकली उनको अरेस्ट किया गया था. ये आप याद रख लीजिएगा. अंडमान एंड निकोबार फर्स्ट इंडिया का स्टेट और यूटी में फर्स्ट बना था जो स्वच्छ सुजल स्टेट बना था. स्वच्छ सुजल स्टेट मीन्स ओपन डिफिकेशन फ्री है और हर घर जल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. अंडमान एंड निकोबार में ही डिसाइड किया गया था, अनाउंस किया गया था कि 21 आइलैंड का नाम रखा जाएगा परमवीर अवॉर्डीज के नाम पे. तो ये याद रखें. अंडमान एंड निकोबार में आपको रोस आइलैंड मिलता है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से. हैवलॉक आइलैंड भी आपको अंडमान निकोबार में आइलैंड में ही मिलता है जिसका नाम स्वराज द्वीप है. एंड नील आइलैंड भी आपको मिलता है जिसको हम शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं. तो ये बेसिक सी डिटेल्स अंडमान निकोबार की आपको याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन. जो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए इनका नाम है अलेक्जेंडर सेराफिन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. फीफा के कौन है? देखो वर्ल्ड के जो फुटबॉल क्लब्स थे उनको मैनेज करता है फीफा एंड जो यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स को मैनेज करता है यूईएफए, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे. फीफा के हेडक्वार्टर्स भी आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेंगे. अलेक्जेंडर सेराफिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which of the following airport has been included in the list of top 10 busiest airport in the world according to the Airport Council International data? सबसे पहले एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर्स मैंने आपको रिसेंटली बताया था मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको मिलेंगे, ये आप याद रखें. एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एयरपोर्ट हमारा टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में इंक्लूड हुआ. 9th नंबर पे आया जी हमारा है जी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 9th नंबर पे आया हमारा. ओके अगर मैं बात करूं 2022 में हमने हमारे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 5.9 करोड़ पैसेंजर्स, लगभग 6 करोड़ पैसेंजर्स जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो यहाँ पे बेसिकली जिन्होंने ट्रैवल किया. ओके अब बात करते हैं, ये तो हमारा इंडिया का इसमें पूछ रहा है. अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, ओके बिजिएस्ट एयरपोर्ट क्या करते, देखो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का एक आया था चंगी एयरपोर्ट, आपको याद होगा चंगी एयरपोर्ट फ्रॉम सिंगापुर, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट. अब यहाँ बिजिएस्ट की पूछ रहा है तो बिजिएस्ट अगर एयरपोर्ट में एटलांटा एयरपोर्ट जो आपको अमेरिका में मिलेगा वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है. एटलांटा एयरपोर्ट आप जरूर याद रख लीजिएगा. ओके इंडिया की तरफ से ये मैंने आपको बता दिया. रिसेंटली यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लोडिमिर ज़ेलेंस्की इनको रिसेंटली सम्मानित किया गया
इन्हें सम्मानित किया गया द ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल अवार्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस कंट्री द्वारा वाइट ईगल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया रिसेंटली, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। पोलैंड द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया होंगे इनकी करेज के लिए। पोलैंड से आपको एक बेसिक सी चीज़ याद रखनी है, अभी रिसेंटली एक जो चैंपियनशिप हुई थी फाइट चेस ओलंपियाड, जिसमें जो बेसिकली डिसेबल पीपल्स के लिए थी, तो वो पोलैंड ने जीती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च टाइनलोंग 2 रॉकेट। एक चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी स्पेस पायनियर द्वारा इस स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया कि बेसिकली ये किससे चलता है, टाइप ऑफ वैक्स से जिससे ये चलाया जाता है। सो नेम ऑफ दिस रॉकेट का नाम टाइनलोंग 2 रॉकेट एंड द कंपनी विच हैज़ लॉन्च दिस रॉकेट इज स्पेस पायनियर विच इज ए चाइनीज़ कंपनी। Which of the following weightlifter from India who has won the Commonwealth Games twice has been banned for 4 years by the National Anti-Doping Agency? तो इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है जी। आपको बताना है इनका नाम, जो हमारी वेट लिफ्टर हैं। दिस इज द क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कुममुचम संजीता चानो। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनको क्यों किया गया, बेसिकली जो भी डोप टेस्ट होते हैं, जो भी स्टेरॉइड्स वगैरह जो भी एथलीट्स लेते हैं, तो उन पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ओके, तो इन पे प्रतिबंध लगाया गया 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया नाडा द्वारा, जो एंटी डोपिंग एजेंसी है हमारी। तो नाम आप याद रखें, इनके रिलेटेड फील्ड आपसे पूछी जा सकती है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट में बेसिकली जो भी चीज़ें अगर ये सरकार परचेज करिए डिजिटली जेम के थ्रू, ओके, तो गवर्नमेंट का एक मार्केट प्लेस है जेम, ओके, जिसके तहत ये इसने प्रोक्योर किया है, सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मर है, सबसे ज़्यादा परचेज किया होगा। दिस स्टेट इज त्रिपुरा, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल ने डिसाइड किया कि अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर ओपन करने वाला है। कौन सी इंडियन सिटी में इसे अपना जल्दी ही ओपन करेगा, तो ये करेगा जी ओपन सबसे पहले मुंबई में। ओके, मुंबई वर्ल्ड जियो सेंटर में से ओपन करेगा एप्पल अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर। सेकंड दिल्ली में करेगा, वो बता दूंगा जब भी करेगा, कुछ टाइम बाद करेगा, बट सबसे पहला मुंबई में ओपन करेगा एप्पल। ओके, ये आप यहाँ पे याद रखें। सो डेट्स ऑल, ये होगी आज की करंट अफेयर। देखो वीडियोस थोड़े से मैं आजकल टाइमली नहीं आ पा रहे, बट डोंट वरी, मैंने आपको बताया कि वीडियोस आपको डेली मिलेंगे। ड्यू टू सम रीज़न मैं डेली नहीं बना पा रहा, डेली ही बन रहे हैं बट टाइमली मॉर्निंग में अपडेट नहीं हो पा रहे, बट जल्दी ही मैं कल मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा। बाकी मंडे से फिर डेली मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस टू कम अप इन विच इंडियन सिटी। तो कौन सी इंडियन सिटी में इसे लगाया जाएगा, कौन सी इंडियन सिटी में ये सेटअप किया गया, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना। सो गाइस विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स, तो देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। डोंट नीड टू वरी कि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस होगा। द पॉइंट इज कि आपको डेली करंट अफेयर्स करने हैं। कल संडे है, कल संडे को आपका रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें सेकंड वीक ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स भी आपकी कवर हो जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑलरेडी हम रिवाइज कर चुके हैं, सेकंड वीक करेंगे, देन अप्रैल जैसे ही खत्म होता है फिर मंथली करेंगे। मंथली 300-400 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो बहुत मजा आएगा आपको। करंट अफेयर्स कभी भी एक बर्डन नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।